व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स क्या हो रहा है, क्या गर्मा गर्म खबर है। गर्मा गर्म खबर सबसे पहले ये है कि सबसे पहले तो जिस तरह मौसम अच्छा कहा फैसल ने ये कीवीज से पूछना पड़ेगा कि मौसम कितना अच्छा है, बिकॉज मैं अभी कमेंट्री में सुन रही थी कि रोस्टेड कीवीज दिख रहे हैं कराची के इस मैदान पे, बिकॉज इट इज़ रियली वेरी हॉट राइट नाउ। और आहिस्ता आहिस्ता ज़रा थोड़ा सा जब सूरज अब ढलना शुरू हो गया तो मौसम बेहतर हो जाएगा। बट टॉकिंग अबाउट दिस मैच पर्टिकुलरली न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के खिलाफ तीसरा वनडे, टॉस जीतकर जो है वो न्यूजीलैंड ने फील्डिंग करने का फैसला किया। कौमी टीम के पास तीसरा वनडे जीतकर सीरीज अपने नाम करने का जो है वो पूरा एक सुनहरी मौका है। पाकिस्तान ने आखिरी बार न्यूजीलैंड के खिलाफ 2011 में सीरीज जीती थी। तीसरे ओडीआई में कौमी टीम ने 3 तब्दीलियां की हैं। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को आराम दिया गया है। एहसानुल्लाह जो हम बात कर रहे थे इंजरी के सबब टीम से बाहर हैं। उसामा मीर दूसरे ओडीआई में अच्छी बॉलिंग करने के बाद भी जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। शाहीन आफरीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर और शादाब खान टीम में शामिल हैं। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि कराची विकेट में दूसरे 290 रन का स्कोर भी मैच विनिंग हो सकता है और फॉर्चुनेटली पाकिस्तान बैटिंग पहले कर रहा है, तो लेट्स सी पाकिस्तान 290 बनाता है नहीं बनाता। लेकिन जैसे हम कल लाला से बात कर रहे थे, उसामा मीर का टीम से आउट होना फिर वही उन चीज़ों की तरफ हमें ले जाता है कि शायद फेवरेटिज्म है, शायद जो नए प्लेयर्स आते हैं बेंच से उनको पूरा चांस नहीं मिलता। We'll talk about it later because Osama looks to be a proper leg spinning option which we are going to need in the World Cups and Asia Cups, तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बिल्कुल जी। और जहां रैंकिंग की बात कर रहे हैं तो फखर जमान की आईसीसी वनडे रैंकिंग में बड़ी छलांग, जाहिर सी बात है कंसेक्यूटिव जो है वो सेंचुरीज बनाई 2 और दूसरा तो 180 का स्कोर था। न्यूजीलैंड के खिलाफ मुसलसल 2 सेंचुरीज बनाने के बाद फखर को वनडे रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंचा दिया और बाबर आजम वहीं नंबर 1 पे जो है वो वहीं टिके हुए हैं। और इमाम उल हक क्योंकि पिछले 2 मैचेस में इमाम कुछ ज्यादा चिप इन नहीं कर सके थे तो 3 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 5वें नंबर पर चले गए। डिस्कशन को अब हम आगे बढ़ाएंगे। ऑब्वियसली एक तरफ ये तीसरा ओडीआई जरूर चल रहा है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, बट दूसरी तरफ द $1 मिलियन क्वेश्चन, एशिया कप होगा नहीं होगा, पाकिस्तान में होगा, न्यूट्रल वेन्यू पे होगा, बहुत सारे सवालात हैं और जवाबात बहुत कम लोगों के पास या शायद अभी किसी के पास जवाब नहीं है। सो इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए स्पेशली हमने दरवाजा खटखटाया कि हमारे जरा बात हो और पता हमारा चले। वो वाहिद चैनल होगा जहां इंडियन और पाकिस्तानी दोनों पर्सपेक्टिव्स आ जाएंगे पॉइंट ऑफ व्यू because of the guests that we have lined up today। बिल्कुल। सो हमारे साथ जो है इस वक्त मौजूद हैं के श्रीनिवास राव, उनको मैं खुशामदीद कहती हूँ, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। हेलो एंड वेलकम टू द शो। और उनके साथ हमारे पाकिस्तान से हमारे साथ फवाद मुस्तफा भी लाइन पे हैं, तो दोनों का वेलकम एक साथ कर देते हैं और दोनों अपना इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। जी फवाद साहब खुशामदीद। हेलो जी। सो सबसे पहले केएसआर आपसे मैं शुरू करूंगी और क्या हो रहा है, कहाँ ये ऊंट किस करवट बैठेगा एशिया कप के हिसाब से जो सारी खबरें आ रही हैं, न्यूट्रल वेन्यू, नो न्यूट्रल वेन्यू, व्हाट इज योर टेक ऑन इट? होना क्या चाहिए सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। सवेरा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मैं पिछले 4 दिन से जो हेडलाइंस पढ़ रहा हूँ वो यही है कि एशिया कप नहीं होने वाला है, एशिया कप पोस्टपोन होने वाला है, एशिया कप कैंसिल होने वाला है। कोई कहता है 5 डे टूर्नामेंट होने वाला है। आज नया रिपोर्ट छपा है, आज कोई बोलता है नहीं सब गलत है, एशिया कप होने वाला है। कोई और कहता है कि एशिया कप का वेन्यू चेंज होने वाला है। तो ये कहाँ से आ रहे हैं रूमर्स, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई गो बाय लॉजिक और लॉजिक ये डिक्टेट करता है कि एशिया कप टुडे एज अ इवेंट, एज अ प्रॉपर्टी इज अमंग द 4 to 5 मोस्ट लुक्रेटिव प्रॉपर्टीज इन क्रिकेट। ओके, तो ऐसे टूर्नामेंट को कभी भी बंद नहीं किया जाएगा। तो ये जो भी रूमर फैला रहा है कि टूर्नामेंट बंद होने वाला है या कैंसिल होने वाला है, वो ये इसको मतलब इसको नजरअंदाज न करें। इट्स अ वेरी वेरी लुक्रेटिव प्रॉपर्टी। इट इज द ओनली प्रॉपर्टी आईसीसी के बाहर, वो एक ही ऐसा प्रॉपर्टी है जहां पे इंडिया और पाकिस्तान का क्लैश जो है वो विजिबल है और वो होकर रहेगा, और ऐसे प्रॉपर्टी को आप बाजू नहीं हटा सकते। बिल्कुल। तो एशिया कप नहीं जा रहा, एशिया कप होने वाला है। फवाद साहब आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे और ये बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दिया है इंडियन साइड से कि हमें इसको एज अ प्रॉपर्टी देखना चाहिए, और अगर एशियन क्रिकेट बोर्ड्स स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया उसको एज ब्रांड अगर देखें तो इस ब्रांड को जो भी नुकसान होता है वो सारे बोर्ड्स को उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा।
सो हाउ डू यू सी द करंट सिनेरियो, और आपको क्या लगता है कि कैसे इस ब्रांड को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, और स्पेशली बीसीसीआई हैज टू प्ले अ स्ट्रांग रोल इन इट? लेकिन श्रीनिवास जी ने बड़ी जबरदस्त बात की है कि असल में इस टूर्नामेंट से इंडिया पाकिस्तान का मैच होना है और बहुत ठीक ठाक आमदनी होती है। तो जहां जब आमदनी की बात होती है तो ये इतना आसान नहीं है टूर्नामेंट को कैंसिल कर देना। ये जो अफवाहें अगर आ, क्योंकि देखिए टू बी ऑनेस्ट आईसीसी हो या एसीसी हो, जो बड़ा रोल है क्रिकेट को चलाने का वो क्रिकेट बोर्ड के हवाले से बीसीसीआई के हाथ में है। बीसीसीआई की हर जगह ही मानी जाती है एक तगड़ा बोर्ड है, और ये खबर अगर आई है तो वहां से कहीं ना कहीं किसी सहाफी ये कि जी हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे में नहीं होगा, कुछ क्रिकेट बोर्ड तैयार भी हो गए हैं खेलने के लिए, तो खबर वहां से लीक हुई है। तो खबर तो इस तरह से बनाई गई है, बट ऑफिशियली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हवाले से बता दूं कि कोई ऑफिशियल ऐसी खबर नहीं है। नेपाल क्वालिफाई किया, नेपाल ने कहा वी आर कमिंग टू पाकिस्तान, तो इस तरह की खबर वहां से भी आई। और मैं यकीन रखता हूं कि यू नेवर नो, जिस तरह से ओवरऑल दुनिया में हम देख रहे हैं सियासी तब्दीली अगर आएगी तो इस खित्ते में क्रिकेट के थ्रू आएगी। तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी इंडिया जा रहे हैं, यू नेवर नो कि सारी चीजें एकदम से मुख्तलिफ हो जाएं जो सब कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और ये न्यूट्रल वेन्यू के बजाय या पाकिस्तान इंडिया अपने मैचेस पाकिस्तान के अलावा बाहर खेलने के बजाय इंडिया भी पाकिस्तान आ जाए और पाकिस्तान भी इंडिया वर्ल्ड कप खेलने चला जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि अभी फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं और हमने माजी में भी देखा है कि जब हालात इंडिया पाकिस्तान के बेहतर हुए तो वो क्रिकेट के थ्रू हुए, तो पॉसिबिलिटी उसकी भी है। कैंसिल होता हुआ तो मुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन हाँ ये जरूर हो सकता है कि पाकिस्तान इंडिया की बात मान ले, इंडिया अपने मैच बाहर खेले और बाकी टीमें जो है पाकिस्तान में खेले। न्यूट्रल वेन्यू पे खेलने के लिए अगर पाकिस्तान तैयार होता है तो मेरे ख्याल से काफी मुश्किल फैसला होगा पाकिस्तान के लिए। स्लाइट डिसएग्रीमेंट, आई कंप्लीटली एग्री विद योर पॉइंट, लेकिन अगर आप फैंस का अगर आप कहें कि फैंस का इन्वॉल्वमेंट या फैंस की जो ख्वाहिश है उसको इम्पोर्टेंट होता तो शायद इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज भी हो रही होती। सो इवेंचुअली तो वही अब कब आखिर इंडिया पाकिस्तान में आया है, और आप देखते हैं हर कोई चाहता है कि मैच हो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, लेकिन वैसा नहीं होता। सो इवेंचुअली व्हाट कम्स अराउंड इज कि बीसीसीआई या पीसीबी जो सोचते हैं वही होता है, या बीसीसीआई इतना स्ट्रांग है अगर वो नहीं चाहता क्रिकेट होना तो वो फैंस उनके लिए मैटर नहीं करते, उनके लिए ये मैटर करता है कि उनका पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है पाकिस्तान को लेकर। No, I do understand. आप जो बायलैटरल का पॉइंट बोल रहे हैं, I completely take it. बायलैटरल क्रिकेट मैं तो कह रहा हूँ कि बायलैटरल होना चाहिए, बायलैटरल लुक्रेटिव है, बट ठीक है कुछ चीजें जो हैं वो जो होती हैं नहीं होती हैं, इट इज बियॉन्ड द नैरेटिव ऑफ जस्ट क्रिकेट, सो आई विल रिस्ट्रिक्ट इट। मैं इसको क्रिकेट को मुझे देखो, मुझे सिर्फ क्रिकेट समझता है, मुझे बिजनेस ऑफ क्रिकेट समझता है। अगर आप मुझे पूछेंगे कि ये प्रॉपर्टी ल्यूक्रेटिव है, मैं कहूंगा इससे ल्यूक्रेटिव प्रॉपर्टी क्रिकेट में कहीं पे भी नहीं है। अब बायलैटरल क्यों नहीं हो रहा है ये तो एक अलग डिस्कशन है, बट पॉइंट ये है, आप एशिया कप मुझे पूछ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ एशिया कप कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि वो एक बहुत ल्यूक्रेटिव प्रॉपर्टी है, और एसीसी का जो एक एग्जिस्टेंस है वो पूरा एग्जिस्टेंस एशिया कप के इस पे नहीं तो कैंसिल नहीं हो सकता तो कैसे होगा ये तो बताएं ना, जब किस तरह होगा फिर अगर कैंसिल नहीं हो सकता तो क्या आपको लगता है अभी ये सारा ऑब्जर्व करके कि न्यूट्रल होगा, हाइब्रिड होगा? यूएई में हुआ था लास्ट एशिया सवेरा, लास्ट एशिया कप कहाँ होने वाला था? यूएई नहीं होने तो श्रीलंका में होने वाला, नहीं श्रीलंका में होने वाला था, बट यूएई शिफ्ट करना पड़ा था। क्यों करना पड़ा? क्योंकि वहां पे उनकी इकोनॉमिकल सिचुएशन की वजह से डिफॉल्ट कर गए, या राइट। तो अगर टुडे श्रीलंका स्टेबल है तो लास्ट ईयर जा सकता था, तो इस साल क्यों नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता। गुड पॉइंट। बराबर, और जा रहा है।